नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की इन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 9 की तरफ, जिसका नाम है प्रेरक व्यक्तित्व। अभी तक यानी कि भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 में हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने अपने साहस से, अपने ज्ञान से समाज के अंदर बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश करी। साथ साथ में समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको कम करने के प्रयास करे और समाज को एक नए ज्ञान की धारा के अंदर लाकर एक नए राह की तरफ ले जाने की कोशिश करी। आज भाग नंबर 3 में हम चर्चा करने वाले हैं लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं ने अपने अदम्य साहस से किस प्रकार गौ रक्षा करी, उन्होंने दलितोत्थान किया और धर्म की रक्षा की उनकी जो गाथाएं हैं वो आज भी भारत में, राजस्थान में पूर्णतः जग जाहिर है। तो चलिए चर्चा करते हैं लोक देवताओं के बारे में। पारिस्थितिक जन्य दोषों को दूर करने और समाज के अंदर व्यवस्था और साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नयन प्रदान करने के लिए वीर एवं संत पुरुषों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने धर्म, धेनु और दलित की रक्षार्थ अपने प्राणों तक का उत्सर्ज किया। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम ऐसे पुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, जिन्होंने गौ रक्षा करी, जिन्होंने समाज के अंदर सौहार्द लाने की कोशिश करी, भाईचारे का पूर्णतः प्रतीक किया और इसके लिए अपनी जान जो है वो पूर्णतः न्यौछावर कर दी। इनके त्याग और बलिदान ने इन्हें देवतुल्य बना दिया और आम जनमानस में लोक देवता के रूप में पूर्णतः प्रसिद्ध किया। आम जनमानस में उनको एक सामान्य पुरुष नहीं, लोक देवता के तौर पर जो है पूर्णतः जाना जाता है, याद किया जाता है। आज भी अगर मैं कहूं कि राजस्थान की धरा के अंदर जो आध्यात्म है, जो धर्म है, उसके पीछे हमारे लोक देवताओं का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है। शहरों के अंदर साथ साथ में हमें सबसे बड़ा योगदान गांव के अंदर देखने को मिलता है कि गांव के अंदर भी किस प्रकार, कितनी बड़े स्तर के ऊपर लोक देवताओं की मान्यता है। अब यहां पर आपके लिए कुछ लाइनें रखता हूं। इनके बारे में कहा जाता है, पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। अब ये जो लाइनें हैं पूरे के पूरे लोक देवताओं के बारे में चर्चा करती है और इस राजस्थान के पंच पीरों के बारे में चर्चा करती है। पंच पीरों के बारे में पूर्णतः चर्चा करती है। यानी मैं पूर्णतः ये कह सकता हूं कि साहब समाज के अंदर उन्नति लाने का प्रयास किया, धर्म के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करी, साथ साथ में आध्यात्मिक रास्ता लोगों के लिए खोला, तो इन लोक देवताओं ने। चलिए, कौन कौन से लोक देवताओं को इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, वो हैं गोगा जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, साथ साथ में पाबू जी महाराज, हड़बू जी महाराज और मेहा जी मांगलिया महाराज। तो सोचो भाई, लोक देवताओं का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ये पूर्णतः हमारे दिल के भी करीब है, आध्यात्म और धर्म के भी करीब है और पढ़ने में तो बड़ा मजा आता ही है। चलिए तो चर्चा करते हैं सबसे पहले गोगा जी की। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी हमारे लोक देवता हैं वो गौ रक्षा के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध थे। गोगा जी की बात करूं तो मैं यहां देखने को मिलता है कि इनके मौसेरे भाई अर्जुन सुरजन के साथ इनका युद्ध होता है और वो युद्ध था गो रक्षा के लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं गो रक्षा के देवता गोगा जी महाराज के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं में गोगा जी का प्रथम स्थान है। उनकी गणना पंच पीरों में कही जाती है। पंच पीर जिनके बारे में अभी हमने यहां पर चर्चा करी थी। इनका जन्म ददरेवा चुरू के अंदर हुआ और इनके पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बाछलदे था। इनकी माता का नाम बाछलदे था, पिता का नाम जेवर था। इनके पिता ददरेवा के शासक थे और इनकी माता गोरखनाथ जी की भक्त थी। किसकी भक्ति भैया? गोरखनाथ जी की भक्ति। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने इन्हें गूगल से बना एक सर्प दिया और कहा जाता है कि दूध में घोलकर पी जाने के फलस्वरूप गोगा जी का पूर्णतः यहां पर जन्म हमें देखने को मिलता है। तो अवतारी पुरुष गोगा जी की कहानी शुरुआत की ये थी। आगे हम देखते हैं कि गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया था। इस युद्ध में गोगा जी के दो मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन फिरोज शाह की सेना के अंदर सम्मिलित होकर लड़ रहे थे। इनका गोगा जी के साथ संपत्ति को लेकर पूर्णतः विवाद था। संपत्ति को लेकर पूर्णतः विवाद हमें यहां पर देखने को मिलता था। इन्होंने मुस्लिम सैनिकों के साथ गोगा जी की गायों को इन्होंने मुस्लिम सैनिकों के साथ गोगा जी की गायों को पूर्णतः घेर लिया। इस कारण भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अर्जन और सुरजन मारे गए। इस घटना का पता जब इनकी माता को लगा, माता का नाम था बाछलदे, जब माता को इस घटना का पता लगा तब वो गोगा जी से बड़ी नाराज हुई और गोगा जी को घर से जाने के लिए पूर्णतः कहा। इस बात से हमें देखने को मिलता है कि गोगा जी इस बात से हमें देखने को मिलता है कि गोगा जी जो है वो जीवित समाधि ले लेते हैं। इससे गोगा जी बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने जीवित समाधि पूर्णतः ले ली। गोगा जी की स्मृति के अंदर प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के तौर पर मनाया जाता है और गौ रक्षक जो है गोगा जी की पूजा यहाँ पर करी जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो किसान वर्ग के अंदर भी गोगा जी को लेकर जो है वो बड़ी आस्था है और किसान जो है वो 9 गोगा रखड़ी बांधते हैं। गोगा रखड़ी पूर्णतः बांधते हैं।
अब गोगा जी को यहां पर पूर्णतः गौ रक्षार्थ के देवता, सर्पदंश से बचाने वाले देवता गोगा जी को पूर्णतः यहां पर कहा जाता है। गोगा जी के दो पूजनीय स्थल हैं, एक शीर्ष मेढ़ी और एक धूर मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी और धूर मेढ़ी। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखने हैं। हम यहां पर देखेंगे कि राजस्थान में जगह जगह खेजड़ी के नीचे गोगा जी के स्थान बने हुए हैं, जिसको कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है साहब? थान कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है वो पूर्णतः हमें देखने को मिलता है। इनके मंदिर की अगर मैं बात करूं कि इनके मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि इनके मंदिर को बनाने के अंदर गंगा सिंह जी जो बीकानेर के महाराज थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा था। इनकी कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो ये कहानी थी गोगा जी महाराज की। अब गोगा जी महाराज की जय बोलते हुए और आगे बात करते हैं हम इन स्थानों पर पाषाण पर उत्कीर्ण युक्त अश्वरोही सैनिक के रूप में गोगा जी की प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि सर्पदंश व्यक्ति यदि गोगा जी की शरण में जाता है तो उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलता। यानी सर्पदंश से बचाने के पीछे भी हमें गोगा जी की आस्था पूर्णता यहां पर देखने को मिलती है। प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी का मेला भरता है, जहां पर दूर दूर पर श्रद्धालु जो है वो गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। कब बैठता है? तो अपने को याद रखना है सब, गोगा नवमी पर यह मेला बढ़ता है। गोगा नवमी पर यह मेला पूर्णतः बढ़ता है। अच्छी फसल की कामना हेतु खेत के हल चलाने से पूर्व 9 गांठों वाली गोगा रखड़ी पूर्णतः यहां पर बांधते हैं। हल और हाली दोनों की बांधी जाती है। इस प्रकार गोगा जी लोक देवता के रूप में पूर्णतः प्रसिद्ध हुए और राजस्थान के अंदर नहीं कहूंगा, संपूर्ण भारत के अंदर गोगा जी की बड़ी मान्यता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गोगा जी की जय बोलते हुए अब हम चर्चा करते हैं वीर तेजाजी महाराज की। सबसे पहले बोलते हैं वीर तेजाजी महाराज की जय और चर्चा करते हैं वीर तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म जो है वो नागौर जिले के खडनालिया गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी था और इनकी माता का नाम रामकुवरी था। इनके पिता ताहड़जी जो थे वो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बड़े ताकतवर व्यक्ति थे और हमें देखने को मिलता है वीर तेजाजी के बारे में भी कहा जाता है कि एक अवतारी पुरुष थे। तत्कालीन सामाजिक परंपराओं के अनुसार इनका विवाह जो है वो बाल्यकाल में कर दिया गया और भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजाजी की स्मृति के अंदर मेला भरता है। तेजाजी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है और इस दिन हमें देखने को मिलता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी पूर्णतः यहाँ पर मनाई जाती है। तेजा दशमी जो है वो पूर्णतः यहाँ पर मनाई जाती है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जहां पर मेला भरता है उस जगह पर एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। एक विशाल पशु मेले का आयोजन जो है हमें यहाँ पर पूर्णतः देखने को मिलता है। विशाल पशु मेले का आयोजन जो है हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि इनके स्थान पर आते हैं तो इनका इलाज करवाया जाता है। और जो सांप था, जो पूरी की पूरी तेजाजी की कथा के बारे में हम बात करते हैं, सांप जो जुड़ा हुआ था उसका भी नाम हमें याद रखना है। उसका नाम था साहब बसक। बसक नामक सांप था। सुरसुरा नाम की एक जगह है जहां पर हमें देखने को मिलते हैं कि तेजाजी प्राण त्याग देते हैं। पर आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि जितने भी हमारे सारे के सारे लोग देवता हैं गो रक्षार्थ हेतु है। यहां पर भी हमें तेजाजी के बारे में भी हमें गो रक्षार्थ हेतु जो उनके योगदान थे, जो उन्होंने प्राण त्यागे, उसका बड़ा यहां पर ध्यान देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं और बात करते हैं साहब रामदेव जी महाराज की। अगर मैं कहूं कि साहब राजस्थान के अंदर जिन्हें पीरों के पीर कहा जाता है तो वो है रामदेव जी, या फिर जिन्हें कहूंगा साहब रामसा पीर। तो पहली नोटिस तो यहां पर ये करो कि इन्हें जाना जाता है रामसा पीर के नाम से। रामसा पीर के नाम से। रामसा पीर के नाम से क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं के लिए भी बड़ा, हिंदू भी जो है वो बड़ी आस्था रखते हैं और साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम भी यहाँ पर आस्था रखते हैं और इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी के अंदर तंवर वंशीय राजपूत अजमल जी और मैणा दे के यहाँ पर हुआ पोखरण में। ये बहुत ही पराक्रमी थे। बाल्यावस्था में इन्होंने भैरव नाम के एक राक्षस का दमन करके पोखरण का इलाका जो है उसके आतंक से मुक्त करवाया था। पोखरण का जो इलाका था वो पूर्णतः हमें आतंक से मुक्त देखने को मिलता है जब भैरव नाम का एक राक्षस था उसका पूर्णतः अंत कर देते हैं रामदेव जी महाराज। इनका विवाह नेतल दे के साथ हुआ और इस वजह से इनको कहते हैं नेतल का भरतार। क्या कहा जाता है भैया? नेतल के भरतार। नेतल के भरतार के नाम से जाना जाता है। कालांतर में पोखरण पर अपनी भतीजी को दहेज में देने के कारण इन्होंने रामदेवरा यानी रुणीचा नामक एक गांव बसाया और इनको पूरी तरीके से कहा जाता है रुणीचा का धनी। रुणीचा का धनी। रुणीचा का धनी। 1458 ईस्वी के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ले ली और हमें यह देखने को मिलता है कि जिस प्रकार अन्य लोक देवताओं के बारे में चर्चा करी, रामदेव जी की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे भारत के अंदर भी काफी ज्यादा बड़ी मान्यता है। इनका जब मेला भरता है तो दूर दराज से लोग जो हैं इनके मेले में दर्शन करने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदेवरा में प्रतिवर्ष इनकी समाधि स्थल पर भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से
भाद्रपद की शुक्ल दशमी तक जो है वो पूर्णतः एक मेला भरता है। मेले से दूर दूर श्रद्धालु आते हैं। पुजारी तंवर वंश के राजपूत होते हैं तथा इनके भोपे जो हैं वो पूर्णतः कामड़ जाति के हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अंदर जगह जगह बाबा रामदेव के स्थान बढ़ते हैं और जगह को कहा जाता है साहब रामदेवरा। क्या कहा जाता है साहब? रामदेवरा। खेजड़ी वृक्ष के नीचे रामदेव जी के पगलिए यानी चिन्ह आपने देखा होगा कई जगह पर, पगतलिए जो है उनकी पूजा की जाती है, वो चिन्ह के तौर पर देखे जाते हैं रामदेव जी के। इनके मंदिरों को देवल कहा जाता है। रामदेव जी के श्रद्धालु जो है उनकी भक्ति रात्रि जागरण आदि करते हैं, जिनको जम्मो कहा जाता है। जम्मू कहा जाता है। अतः राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव की लोक देवता के रूप में बड़ी मान्यता हमें देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर रामदेव जी की लोक देवता के रूप में बड़ी मान्यता देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं एक और प्रमुख लोक देवता की, जिनका नाम है देवनारायण जी महाराज। तो हम देवनारायण जी की जय बोलते हुए और चर्चा करते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी का जो जन्म है वो बगड़ावत वंश के अंदर होता है। हमें यहाँ पर पूर्णतः देखने को मिलता है कि देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थल है वो आपके भीलवाड़ा के अंदर असिंध है। साथ साथ में हम देखते हैं कि जो गुर्जर जाति है उनकी देवनारायण जी के अंदर बड़ी मान्यता है, लेकिन सिर्फ गुर्जर जाति की नहीं, पूरी की पूरे राजस्थान के सभी लोगों की यहाँ पर हमें मान्यता देखने को मिलती है। देवनारायण जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। ये बगड़ावत चौहान वंश के थे। इनका जन्म विक्रम संवत 908 और 911 ईस्वी के अंदर मालासेरी के अंदर हुआ। हमें देखने को मिलता है देवनारायण जी की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम जी हुए, हीराराम जी के बाघ सिंह हुए और बाघ सिंह के 24वें पुत्र जो बगड़ावत कहलाए वो हमें देखने को मिलते हैं। इनके पिता सवाई बोझ बाघ सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इनकी माता का नाम था सेडू। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है बात कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ का अगर पूछे तो हमें देखने को मिलता है साहब वो देवनारायण जी की फड़ देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि देव जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता अपने 23 भाइयों के साथ अजमेर जिले के भिनाय गांव के ठाकुर के साथ संघर्ष के अंदर पूर्णतः शहीद हो गए। देव जी का मुख्य मंदिर जो है वो पूर्णतः भीलवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है, भीलवाड़ा के असिंध के अंदर देखने को मिलता है और इनके भूपा गुर्जर जाति के होते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि देव जी के मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। इसके साथ ईंटों की पूजा जो है वो पूर्णतः की जाती है। तो साहब सोचो लोक देवताओं का कितना बड़ा योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देवनारायण जी भी परम गौभक्त थे। इनके पास 5 गायें थी जो सामान्य गाय से विशिष्ट थी। देव जी प्रातः उठते ही सौरमाता गाय के दर्शन करते थे, जो बगड़ावतों को इनके गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। यानी स्थिति देखो कि सारे के सारे लोक देवताओं का गौ रक्षा के प्रति कितना लगाव था, साथ साथ में धर्म और अध्यात्म के प्रति कितना लगाव था। आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट लोक देवता की, जो कि है पाबूजी महाराज। पाबूजी की महाराज की कहानी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उमरकोट में जो है वो पाबूजी महाराज की शादी होती है और शादी के लिए उन्हें एक घोड़ी की जरूरत थी। तो देवल चांदनी से वो उनकी घोड़ी ले लेते हैं। देवल चांदनी कहती है कि भले घोड़ी ले लो, लेकिन जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। बाबूजी घोड़ी लेकर चले जाते हैं। शादी कर रहे थे, इतने में हमें देखने को मिलता है कि देवल चांदनी वहां पर पहुंचती है और बोलती है कि मेरी जो गायें हैं उनकी रक्षा अब कौन करेगा। इतनी बात सुनते हैं बाबूजी महाराज वहां से उठते हैं और देवल चांदनी की गायों की रक्षा करने के लिए पूर्णतः चले जाते हैं। गौ रक्षा का एक और अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमारे बाबूजी महाराज की जय बोलते हुए हम चर्चा करते हैं। बाबूजी अत्यंत वीर और गौरक्षक थे। वे कोलूगढ़ के रहने वाले थे। इनका जन्म 1229 ईस्वी के अंदर 39 ईस्वी के अंदर हुआ। ये मारवाड़ के आस्थागान के पौत्र थे और धांधल जी राठौड़ के छोटे पुत्र थे। उनकी पत्नी उनके साथ जो है पूर्णतः सती हो गई। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बाबूजी अत्यंत पराक्रमी और शरणागत वत्सल थे। उन्हें राजस्थान में ऊंटों का देवता के रूप में जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि पाबूजी के प्रमुख अनुयायी थोरी जाति के देखने को मिलते हैं। रेबारी भी पूर्णतः पाबूजी को मानते हैं। पाबूजी का प्रमुख मंदिर जो है वो कोल्लू के फलौदी के पास में है और उनकी यशोगान का वर्णन पाबूजी की फड़ के अंदर देखने को मिलता है। और पाबूजी की फड़ जो है वो पूर्णतः अगर मैं कहूं साहब मारवाड़ हो या फिर राजस्थान के अन्य क्षेत्र हो, वहां पर पाबूजी की फड़ पूर्णतः बांची जाती है। ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। एक किताब बड़ी फेमस है, हमें देखने को मिलता है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश जो लिखी थी आशिया मोर्जी ने, आशिया मोर्जी द्वारा लिखी गई थी। किताब का नाम था पाबू प्रकाश। किताब का नाम था पाबू प्रकाश। अब अपन चर्चा करते हैं और बात करते हैं साहब हड़बू जी महाराज की। हड़बू जी महाराज की जय बोलते हुए, हड़बू जी का राजस्थान के लोक देवता में प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। ये नागौर के मुंडेल गांव के रहने वाले थे और वे सांकला राजपूत थे। कौन थे साहब? सांकला राजपूत थे। पिता की मृत्यु होने के बाद वे अपने पैतृक निवास को छोड़कर फलौदी के हरबम नामक शहर के आकर रहने लगे थे।
यहाँ इनकी भेंट तंवर रामदेव जी से हुई। साथ साथ में रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र और शस्त्र का पूर्णतः त्याग दिया और एक संत बन गए, एक पूर्णतः साधु बन गए। स्थिति हम देखते हैं कि जब मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने राव चुंडा को भेजकर मंडौर पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया, तब हड़बू जी महाराज ने जोधा को आशीर्वाद दिया और एक कटार और कुछ पकाए हुए मूंग दिए और कहा कि इन मूंगों के पेट में रहते हुए तुम घोड़े पर बैठकर जितनी भी भूमि पर घूम सकोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तो हमें देखने को मिलता है जोधा जो थे वो हड़बू जी महाराज के आशीर्वाद से जिस जगह पर जाते हैं पूर्णतः भूमि उनकी हो जाती है। तो सोचो भैया, जोधपुर के जोधा जो है, जोधपुर बसाने वाले जोधा जो है, उनके ऊपर आशीर्वाद किसका था? हड़बू जी महाराज का था। हड़बू जी के आशीर्वाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जोधा ने बेंगटी गांव फलौदी उनको पूर्णतः प्रदान किया। हड़बू जी योद्धा और योगी दोनों थे। ये अतिथि देवो भवों का पालन करते थे तथा इनके द्वार से कभी भी कोई भूखा नहीं लौटता था, कभी भी कोई भूखा नहीं लौटता था। हड़बू जी भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा जातिगत भेदभाव का पूर्णतः विरोध किया। किसानों और निम्न जाति की उन्नति के लिए उन्होंने पूर्णतः कार्य किए। और हड़बू जी का मंदिर जो है वो बेंगटी गांव के अंदर है, जिसके पुजारी होते हैं साकला राजपूत, जिसके पुजारी होते हैं साहब साकला राजपूत। यहाँ हड़बू जी की गाड़ी उनके प्रतीक स्वरूप पूर्णतः यहाँ पर रखी गई। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन एक बनता है कि साहब ऐसे कौन से लेख देवता हैं जहाँ पर गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बू जी महाराज का नाम यहाँ पर याद रखना है, जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस गाड़ी की पूजा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 1721 के अंदर अजीत सिंह जी द्वारा करवाया गया था। अब अपन आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे मेहाजी मांगलिया की। तो भैया अपन ने शुरुआत कहां से करी थी कि भाई पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी। तो यहाँ पर अब चर्चा करने वाले मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया राजस्थान की पंच पीर में से एक है। वे सांखला क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। इनका अपने भाई उदा से वैमनस्य था। किससे वैमनस्य था? सब उदा से जो है दुश्मनी थी। इनके ननिहाल का गोत्र मांगलिया था, अतः ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये नाना के घर बड़े हुए और बाद में उनके उत्तराधिकारी भी पूर्णतः बने। ये मारवाड़ के राव चुंडा के पूर्णतः समकालीन हमें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने भी समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको कम करने की कोशिश करी, प्रयत्न किए। साथ साथ में अब धर्म और अध्यात्म की राजस्थान के अंदर एक अलग जगह है। तो ये थे हमारे के सारे लोक देवता जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। हमें स्वयं भी इनके बारे में पता होना चाहिए, सभी लोक देवताओं को नमन करना चाहिए और साथ साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक और पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।